मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य से संकलित अर्थात संस्कृत दिनदर्शिका में अध्याय 4, जिस अध्याय का नाम है ऋतुवर्णनम। मित्रों, इस अध्याय में 3 भाग दिए गए हैं, यानी ऋतुएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। वही मित्रों इसमें ऋतु वर्णन में यानी पहला भाग है वर्षा। तो मित्रों चलिए हम वर्षा ऋतु का भाग देखते हैं, अर्थात वर्षा नामक जो भाग है उसमें हम सभी श्लोकों का अर्थ देखते हैं। तो मित्रों देखिए, पहला श्लोक है स्वनैः घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवम्बुधारा अभिहता नदंती। सुनई, पहले मित्रों हम इसका देखते हैं शब्दार्थ। सुनई मतलब होता है ध्वनि, घना नाम माने बादलों की, प्लोगा माने मेढक, प्रबुद्धा माने जाग गए हैं, विहाय माने छोड़कर, निद्रा माने निद्रा को, चिर सन्निरुद्धाम यानी दीर्घ समय से रुकी हुई, अनेक माने अनेक, रूप माने रूप वाले, आकृति माने आकृति वाले, वर्ण माने रंग वाले, नादाह माने ध्वनि वाले, नव मतलब नवीन, अम्बु माने जल की, धारा माने धारा, अभिहता माने पीड़ित होकर अर्थात भीग कर, नदंती माने आवाज कर रहे हैं। अर्थात मित्रों जो मेढक होते हैं वे बरसात के मौसम में टर टर की आवाज करते हैं, अर्थात टर टर की आवाज में बोलते हैं। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी विस्तृत अर्थ होगा कि बादलों की ध्वनि को सुनकर दीर्घ काल से अर्थात दीर्घ समय से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। अनेक रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण अर्थात रंग वाले, ध्वनि वाले, जल की नई धारा से भीग कर आवाज कर रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं। मित्रों फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी बादलों की ध्वनि को सुनकर दीर्घ समय से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। अनेक रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण वाले अर्थात रंग वाले, ध्वनि वाले, जल की नवीन धारा से, जल की नई धारा से भीगकर आवाज कर रहे हैं। फिर मित्रों हम दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं। दूसरा श्लोक है मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रकीडितो वारिधरई सुरेन्द्रा। मत्ता माने होता है मतवाले, गजेन्द्रा यानी हाथी, मुदिता माने प्रसन्न हो गए हैं, गवेन्द्रा गौ मतलब होता गाय, इंद्र माने स्वामी, अर्थात मित्रों जो गाय का स्वामी होता उसे साण कहते हैं, यानी साण प्रसन्न हो गए हैं। वनेश माने वनों में, विक्रांत तरा माने विक्रांत अर्थात आक्रामक, प्रभावशाली अर्थात ताकतवर, मृगेंद्र, मृगेंद्र माने मृग के, इंद्र माने स्वामी, अर्थात जो मित्रों मृगों का स्वामी होता है उसे सिंह कहते हैं, अर्थात सिंह वनों में आक्रामक हो गए हैं। रम्या नगेंद्रा, रम्या माने रमणीन, नगेंद्रा नग माने होता मित्रों पत्थर, इंद्र माने स्वामी, अर्थात जो पत्थरों का स्वामी होता है पहाड़ कहलाता है, अर्थात पहाड़ रमणीय हो गए हैं। निभृता नरेंद्रा, निभृता माने निर्भीक, नरेंद्रा नर मतलब मित्रों लोगों का, इंद्र माने स्वामी, अर्थात जो लोगों का स्वामी होता है राजा कहलाता है, अर्थात राजा जन निर्भीक हो गए हैं। प्रकीडितो माने क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात खेल रहे हैं। वारिधरई मतलब बादलों के साथ, सुरेंद्र माने सुर मतलब देवता, इंद्र माने स्वामी, अर्थात जो मित्रों देवताओं के स्वामी होते हैं देवराज इंद्र को कहते हैं, यानी देवराज इंद्र का नाम सुरेंद्र है, यानी देवराज इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी हाथी मतवाले हो गए हैं, साण प्रसन्न हो गए हैं, और वनों में सिंह आक्रामक हो गए हैं अर्थात प्रभावशाली हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, और पहाड़ रमणीय हो गए हैं, राजा जन निर्भीक हो गए हैं, और देवराज इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं।
फिर से मित्रों दूसरे श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। यानी हाथी मतवाले हो गए हैं, श्रवण प्रसन्न हो गए हैं, जंगलों में अर्थात वनों में सिंह आक्रामक हो गए हैं और पहाड़ रमणीय हो गए हैं, राजा जन निर्भीक हो गए हैं तथा देवराज इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर मित्रों दूसरा श्लोक भी समाप्त होता है। तीसरे श्लोक की तरफ आते हैं। तीसरा श्लोक है वर्ष प्रवेगा विपुला पतंति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। वर्ष प्रवेगा माने वर्षा का वेग, विपुला माने बहुत तेजी से, पतंति माने गिर रहा है, प्रवान्ति प्रवान्ति माने प्रवाहित हो रही हैं, वाता वाता माने हवाएं, समुदीर्ण वेगा माने तेजी के साथ, प्रनष्ट कूला माने किनारों को, कूल माने होता मित्रों किनारों को यानी किनारों को प्रनष्ट माने नष्ट करती हुई, प्रवहन्ति माने प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं, शीघ्रम माने शीघ्रता से अर्थात जल्दी जल्दी से, नद्यों माने नदियां, जलम माने जल, विप्रतिपन्न मार्गा, विप्रति माने मित्रों जो कार्य के विपरीत हो, जो सही कार्य ना हो अर्थात उसके विपरीत हो वही मित्रों होता विप्रतिपन्न मार्गा माने सही रास्ते की तरफ नहीं जा रही हैं अर्थात अपना रास्ता बदल दी हैं। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी वर्षा बहुत तेजी से हो रही है और हवाएं भी तेजी से चल रही हैं तथा नदियां किनारों को नष्ट करती हुई शीघ्रता से अपने मार्ग को बदलती हुई प्रवाहित हो रही हैं अर्थात बह रही हैं। फिर से मित्रों तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। यानी वर्षा का वेग बहुत ही तेजी से हो रहा है अर्थात वर्षा बहुत तेजी से हो रही है तथा हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही हैं, बह रही हैं तथा नदियां अपने किनारों को नष्ट करती हुई शीघ्रता के साथ अपने मार्ग को बदलती हुई प्रवाहित हो रही है, बह रही है। मित्रों तीसरा श्लोक भी समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले श्लोक अर्थात चौथे श्लोक की तरफ। मित्रों चौथा श्लोक शुरू होता है घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति न वैः जलौघैः धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। घनोपगूढ़म, घन धन उपगूढ़म मित्रों गुणस्वर संधि, यानी घन मतलब बादलों के, उपगूढ़म माने ढकने से, गगनम माने आकाश अर्थात आकाश बादलों से ढका हुआ है, ना तारा माने ना तारे दिखाई दे रहे हैं, ना भास्करो ना सूर्य, दर्शनम माने दर्शन, अभ्युपैति माने हो पा रहे हैं। नवैः जलौघैः धरणी, नवैः मतलब नवीन, जल मतलब जल की अधिकता के कारण, धरणी माने पृथ्वी, वितृप्ता माने तृप्त हो गई अर्थात मित्रों वर्षा के मौसम में पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, वही बात यहाँ कही गई है। तमो विलिप्ता, तमो मतलब अंधकार में, विलिप्ता माने विलिप्त हो गई हैं, लीन हो गई हैं, ना दिशा माने दिशाएं, प्रकाशा यानी दिशाएं विलिप्त हो गई हैं, प्रकाशा माने प्रकाश नहीं है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी आकाश बादलों से ढका हुआ है जिसके कारण ना तो आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। जल की नवीन बाढ़ के कारण अर्थात जल की नवीन बाढ़ के कारण या अधिकता के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है और अंधकार हो जाने के कारण दिशाएं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी आकाश बादलों से ढका हुआ है जिसके कारण ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और यानी रात में ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही दिन में सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। जल की नवीन बाढ़ के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है और
अंधकार हो जाने से या अंधकार हो जाने के कारण दिशाएं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं, अर्थात दिशाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर मित्रों हम 5वें श्लोक की तरफ आते हैं। चौथा श्लोक हमारा समाप्त होता है। 5वां श्लोक है महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौ तान्यधिकम विभांति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः युल्लम्ब मानैः। महांति माने बड़े बड़े, कूटानि माने चोटियां, महीधराणाम माने पर्वतों की, धारा मतलब जल की धारा से, विधौ तान माने धुल कर, अधिकम माने अत्यधिक, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणैः विपुलैः, महाप्रमाणैः माने अत्यधिक मात्रा में, विपुलैः माने अत्यधिक, प्रपातैः मतलब जो मित्रों जल गिरता उसे झरना कहते हैं, अर्थात प्रपातैः मतलब गिरने वाले झरने, मुक्ता माने मोतियों की, कला पैः मतलब माला के, यू मतलब समान, लंब मानैः मतलब लटके हुए से प्रतीत होते हैं, अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जल की धारा से धुलकर अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं और उन चोटियों से अत्यधिक मात्रा में गिरने वाले झरने मोतियों की माला के समान लटके हुए से प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। फिर से मित्रों 5वें श्लोक का अर्थ देखते हैं यानी बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जल की धारा से धुलकर अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं और उन चोटियों से अत्यधिक मात्रा में गिरने वाले झरने मोतियों की माला की तरह से लटके हुए से प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। तो मित्रों देखिए इस प्रकार से यानी ऋतु वर्णन में वर्षा नामक भाग का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त होता है। आप लोगों को यह अर्थ यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से इसी भाग यानी ऋतु वर्णन का अगला भाग लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।